प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी से लोकसभा चुनाव मैदान में उतारा है, जहां उनका मुकाबला डिम्पल यादव से होना है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद पर्यटन मंत्री यहां मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया है। और किस तरह से इस मुकाबले को देख रहे हैं डिम्पल यादव आपके सामने? देखिए, पहले तो अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और कृतज्ञता, जिन्होंने जयवीर सिंह को विश्वास प्रकट करते हुए मैनपुरी जैसी महत्वपूर्ण सीट पर कमल खिलाने का जिम्मा दिया है। निश्चित रूप से कमल खिलाएगा, भगवा फहराएगा। और हम जब भी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने का दावा करते हैं तो उसमें मैनपुरी भी शामिल रहती है। निश्चित रूप से इस बार मैनपुरी में बदलाव होगा, कमल खिलाएगा, भगवा लहराएगा। 1996 से अगर बात करें, जब मुलायम सिंह यहाँ से जीते, उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी और उससे जुड़े जो नेता तमाम रहे हैं, उनका दबदबा यहाँ पर रहा है। तो मिश्रा नसीब में आपको नहीं लग रहा कि ये बड़ी मुश्किल मैनपुरी की सीट है? कोई मुश्किल नहीं है। परिस्थितियाँ बदली हैं, समय बदलते देर नहीं लगती। समय, परिस्थितियाँ, काल सब कुछ बदला हुआ है और अब प्रत्याशी के रूप में जयवीर सिंह हैं वहाँ। अब निश्चिंत रहिए कि इस बार कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा। इस पर कहीं कोई शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत लंबा मंथन हुआ, 51 जिलों की लिस्ट पहले आ गई, मैनपुरी समेत तमाम सीटें थी जहां काफ़ी मंथन हुआ और आखिरकार फिर आपका नाम सामने आया। आपको पार्टी को भरोसा है आपके ऊपर कि जयवीर सिंह इस बार जो है विनिंग फैक्टर साबित होंगे? निश्चित रूप से पार्टी का भरोसा है, विश्वास है और कहीं ना कहीं पार्टी ने काफ़ी सोच समझ के हम लोगों को, हम जैसे कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी है और उस भरोसे पर खरा उतरने का भी पूरा दायित्व का निर्वहन हम लोग करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं होगी। पिछली बार की बात करें तो मुलायम सिंह ने बड़ी जीत दर्ज की थी, उसके बाद उनके निधन के बाद जब डिम्पल यादव उतरी तो और बड़ी जीत, बड़ा मार्जिन हो गया। आपको लग रहा है कि ये टफ कॉन्टेस्ट होने वाला है और यही कारण है कि बीजेपी ने आपको वहाँ से टिकट दिया, जो आप खुद विधायक हैं मैनपुरी सदर से? मुलायम सिंह यादव जी 90,000 से ऊपर जीते थे, बड़ी जीत नहीं थी, लेकिन उपचुनाव में जरूर लगभग 2.25 लाख वोटों के अंतर से डिम्पल जी जीती। उपचुनाव जो हुआ वो मुलायम सिंह जी के निधन के कारण हुआ था और निधन के अंत्येष्टि की राख नेताजी की ठंडी नहीं हो पाई थी, तब तक वो चुनाव संपन्न हो गया था। हमारे देश भर के, प्रदेश भर के सभी दलों के नेताओं ने जाकर श्रद्धांजलि देने का काम मुलायम सिंह यादव जी को किया था और चूँकि तात्कालिक घटना थी, लोगों की सहानुभूति थी, तो मैनपुरी के मतदाताओं ने भी आदरणीय नेताजी के सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ये सीट एक तरफा डिम्पल जी को जिताने का काम किया था। अब समय बदल गया, परिस्थितियाँ बदल गई। अब नेताजी के सहानुभूति का लाभ उनके साथ नहीं है। आज उनकी मेरिट पे, उनकी गुणवत्ता पे, उनके कार्यों पे, जो वो सांसद रहीं उस बीच में उन्होंने जो काम किए होंगे, जो व्यवहार रहा होगा, जो जनता के बीच में सुख दुख में साथ रही होंगी, जनता उसी के आधार पर निर्णय देगी। और मैं समझता हूँ कि इसी आधार पर, गुण और दोष के आधार पर, आदरणीय मोदी जी के 10 साल के कार्यों के आधार पर, आदरणीय योगी जी के 7 साल के प्रदेश में कार्यकाल के आधार पर, चाहे वो गरीब कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने की बात हो, विकास की बात हो, उत्तर प्रदेश के बनते हुए ग्रोथ इंजन की बात हो, प्रदेश में जंगल राज खत्म करने की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर पर जीरो टॉलरेंस की बात हो, देश की प्रगति आर्थिक मोर्चे पर, सामरिक मोर्चे पर, देश विश्व में ग्लोबल लीडर बनता हुआ भारत हो, इन सब चीज़ों को जनता देख रही है। जनता के हर दरवाजे पर, जो पात्र व्यक्ति है उसके दरवाजे तक गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की सुनिश्चितता की गई है। चाहे मकानों का निर्माण हो, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो, आयुष्मान भारत की व्यवस्था के तहत लाभार्थियों की व्यवस्था हो, तमाम योजनाएं, दर्जनों योजनाओं का लाभ समाज के गरीब के दरवाजे तक पहुंचा है और इससे जनता पूरी तरह प्रभावित है। आज भी मोदी जी की गारंटी की पूरी विश्वसनीयता जनता के बीच में, उसी के बल पर मैनपुरी पर कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा। समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, विशेष फोकस उनका पीडीए का रहा है, पिछड़ा दिल अल्पसंख्यक, जिसका उन्होंने नारा दिया और जातीय जनगणना की बात प्रमुखता से इसमें कही गई। देखिए, जात और धर्म की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के दिन अब लद गए। अब दिन है हर समाज के गरीब लोगों का, महिलाओं का, युवाओं का कल्याण हो, किसानों का भला हो, जिसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें बृहद स्तर पर काम कर रही हैं। अब दिन चले गए और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में 12 से 17 के बीच में जब सरकार रही, उन्हें अवसर था, युवा नेता थे कि उत्तर प्रदेश में अपनी छाप छोड़ सकते थे, लेकिन छाप छोड़ी उनने। छाप छोड़ी गुंडई की, अराजकता की, ज़मीनों पर कब्जे की, चौथ वसूली की, महिला अत्याचार की और प्रदेश भर में दंगा, आए दिन दंगों की, जिसका परिणाम था
कि प्रदेश दंगों की आग में झुलसा, प्रदेश की विकास रुका, प्रदेश की समृद्धि रुकी और प्रदेश 5 साल में बहुत पीछे चला गया। आज मुझे लगता है कि घोषणा पत्र की बजाय अखिलेश जी, चूँकि घोषणा पत्र का मतलब होता है कि हम जनता को विश्वास दिलाएं कि यार हमें सत्ता मिलेगी तो हम ये संकल्प लेते हैं। आपका विश्वास तब करेगी जनता, आपकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। आपकी विश्वसनीयता खत्म तब जागृत होगी कि पहले अपने 5 साल के किए गए कुकृत्यों का हिसाब दें और एक प्रायश्चित पत्र जारी करें कि हमने जो गलतियां की उनकी पुनरावृत्ति हम सत्ता में आए तो नहीं होने देंगे। अगर जनता उस पर थोड़ा बहुत विश्वास करना जब शुरू कर देगी तब उन्हें, मुझे लगता है, समर्थन की स्थिति बन पाएगी, जो फिलहाल दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए अखिलेश जी को अभी बहुत लंबे समय तक इंतजार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, जिन्हें पार्टी ने मैनपुरी से उम्मीदवार बनाया है और ये उम्मीद जताई है कि जो करिश्मा है समाजवादी पार्टी का मैनपुरी की सीट पर, उस बार उसे तोड़ने में, उस करिश्मे को तोड़ने में ये जयवीर सिंह कामयाब होंगे। कैमरा पर्सन विनोद के साथ आनंद सिंह, एपीएन न्यूज़, लखनऊ।